उस रात राहुल बहुत देर तक सो नहीं पाया। पिछले एपिसोड में उसने जो फैसला लिया था गांव छोड़कर शहर जाने का, वही फैसला अब उसके सीने पर पत्थर बनकर रखा था। उसका छोटा सा कच्चा घर, टूटी हुई छत, कोने में चुप बैठी उसकी माँ और बाहर खाट पर लेटे उसके बीमार पिता, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। सुबह अभी पूरी तरह हुई भी नहीं थी जब राहुल उठ गया। माँ पहले से जाग रही थी। चूल्हे पर पानी गर्म हो रहा था, लेकिन चाय की पत्ती घर में नहीं थी। राहुल ने धीरे से कहा, माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस राहुल की तरफ देखा। वो नज़र अजीब थी, जिसमें सवाल भी था, डर भी था और बेटे के लिए दुआ भी। कुछ देर बाद माँ बोली, शहर बहुत बेरहम होता है बेटा। राहुल ने सिर झुका लिया। वो जानता था माँ सही कह रही है, लेकिन वो ये भी जानता था अगर वो गांव में ही रह गया तो शायद कभी आईएएस बनने का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। उसकी जेब में कुल 258 रुपए थे, एक पुराना बैग, 2 जोड़ी कपड़े और माँ की दी हुई एक छोटी सी तस्बीह। थोड़ी देर बाद बस आई। राहुल बस में चढ़ गया। खिड़की से उसने आखिरी बार अपने गांव को देखा। मिट्टी की सड़क, स्कूल की टूटी हुई इमारत और वही पेड़ जिसके नीचे बैठकर उसने पहली बार आईएएस शब्द सुना था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई। शहर की पहली सच्चाई। जब तक बस शहर पहुंची, दिन निकल चुका था। चारों तरफ भीड़ थी, गाड़ियों का शोर, भागते हुए लोग। राहुल को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। पहला झटका उसे तब लगा जब उसे एहसास हुआ यहाँ कोई किसी को नहीं जानता और किसी को किसी की परवाह भी नहीं। वो स्टेशन के बाहर खड़ा था। भूख से उसके पेट में जलन हो रही थी। वो एक ठेले वाले के पास गया, धीरे से बोला, भैया एक समोसा। ठेले वाले ने कहा, 15 रुपए। राहुल ने अपनी जेब टटोली, कुछ पल तक खड़ा रहा और फिर चुपचाप पीछे हट गया। उस दिन उसे पहली बार समझ आया, सपनों से पहले पेट भरना जरूरी होता है। पहली नौकरी। पूरा दिन वो शहर की सड़कों पर भटकता रहा। शाम होते होते वो एक ढाबे पर पहुंचा। उसने हिम्मत करके पूछा, काम मिलेगा? ढाबे के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, बर्तन धोएगा? राहुल ने बिना सोचे कहा, हाँ। उस रात राहुल ने पहली बार शहर में काम किया। गंदे बर्तन, गर्म पानी से जले हाथ और मालिक की डांट। लेकिन जब रात को उसे पहली मजदूरी के 50 रुपए मिले तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, आज पेट भरेगा। रात को वो ढाबे के पीछे जमीन पर सोया, आसमान की तरफ देखा, तारों को देखते हुए धीरे से बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। यहीं से राहुल की असली लड़ाई शुरू हुई। अगले कुछ दिन राहुल की जिंदगी लगभग एक जैसी थी। सुबह ढाबे में बर्तन, दोपहर सब्जी काटना, रात झाड़ू लगाना। मालिक अक्सर उसे डांटता, पढ़ाई लिखाई छोड़ यही सब करेगा तू। राहुल कुछ नहीं कहता, बस मन ही मन एक बात दोहराता, ये काम मेरी मंजिल नहीं है। रात की पढ़ाई। जब सब लोग सो जाते तब राहुल अपने बैग से फटी हुई एनसीईआरटी की किताब निकालता। ढाबे में लाइट नहीं होती थी, इसलिए वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर पढ़ता। आंखें जलती, नींद आती, लेकिन वो पढ़ता रहता। एक दिन ढाबे के मालिक ने उसे देख लिया। वो गुस्से में बोला, ये क्या है? राहुल ने शांत आवाज में कहा, किताब। मालिक चिल्लाया, काम के बाद पढ़ेगा तो सुबह मरेगा। और उसने किताब उठाकर फेंक दी। राहुल चुपचाप उठा, किताब उठाई, उस पर जमी धूल झाड़ी और कुछ बोले बिना फिर बैठ गया। उस रात पहली बार उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो रोया नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर वो टूट गया तो उसे जोड़ने कोई नहीं आएगा। फिर से संघर्ष। कुछ हफ्तों बाद ढाबे की नौकरी भी चली गई। कारण वही था, पढ़ाई। अब राहुल फिर से सड़क पर था, लेकिन इस बार वो डरा नहीं। उसने नया काम ढूंढ लिया, सुबह अखबार बांटना। वो रोज सुबह 4 बजे उठता। उसके पास साइकिल भी नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही अखबार बांटता। गली गली घूमते हुए वो बड़े बड़े घर देखता, एसी, महंगी गाड़ियाँ, बड़ी इमारतें, और वो खुद से कहता, एक दिन मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा बनूंगा। लाइब्रेरी की खोज। दोपहर में वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ढूंढता। कई जगहों से उसे भगा दिया गया, लेकिन आखिरकार उसे एक सरकारी लाइब्रेरी मिल गई। जब वो पहली बार अंदर बैठा तो उसे लगा ये जगह मेरी है। वहीं बैठकर उसने यूपीएससी का सिलेबस देखा। सिलेबस बहुत बड़ा था। कुछ पल के लिए वो डर गया, फिर उसने किताब बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, एक एक कदम, आज नहीं तो कल। माँ का फोन। एक दिन माँ का फोन आया। माँ ने पूछा, बेटा ठीक है ना? राहुल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ, बस मेहनत कर रहा हूँ। फोन कटते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल कर दिखाऊंगा। फुटपाथ की रात।
उस रात राहुल पुल के नीचे सोया, पुरानी चादर बिछाई, सिर के नीचे बैग रखा और आसमान की तरफ देखने लगा। तारे कम थे, बादल ज्यादा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द घूम रहा था, यूपीएससी, इतिहास, संविधान, करंट अफेयर्स, सब एक साथ। तभी पास से आवाज आई। एक बुजुर्ग आदमी वहीं पास में लेटा था। उसने पूछा, नया लग रहा है? राहुल ने कहा, हाँ। बुजुर्ग ने फिर पूछा, पढ़ते हो? राहुल बोला, हाँ। किस लिए? राहुल ने धीरे से जवाब दिया, IAS। बुजुर्ग मुस्कुराया, मजाक नहीं उड़ाया, बस इतना कहा, अच्छा है, कोशिश करते रहना। शहर में पहली बार किसी ने उसके सपने पर सवाल नहीं उठाया था। भूख और हौसला। अगले दिन राहुल लाइब्रेरी में संविधान पढ़ रहा था। भाषा कठिन थी, कई बार लगा ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन उसने खुद से कहा, आज नहीं समझ आया तो कल समझ आएगा। शाम होते होते उसका सिर दर्द से फटने लगा। सुबह से उसने कुछ ठीक से खाया भी नहीं था। लाइब्रेरी बंद हुई, वो बाहर निकल आया। पास ही एक मंदिर में लंगर चल रहा था। राहुल लाइन में लग गया। उसे मिली रोटी, दाल, सब्जी, सादा खाना, लेकिन उस दिन राहुल को लगा ये खाना सिर्फ पेट नहीं, हौसला भी भर रहा है। एक सपना। उस रात राहुल फिर पुल के नीचे सोया। थकान इतनी थी कि उसे जल्दी नींद आ गई और उसने एक सपना देखा। वही गांव, वही स्कूल, लेकिन इस बार वो स्कूल के बाहर नहीं खड़ा था, इस बार वो अंदर था और सारे बच्चे उसे देखकर खड़े हो रहे थे। राहुल की आंख अचानक खुल गई, दिल तेज धड़क रहा था। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, शायद ये सपना नहीं, एक संकेत है। राहुल का फैसला। अगले दिन अखबार बांटते समय एक आदमी ने उससे पूछा, तुम रोज पढ़ते हो, कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? राहुल ने शांत आवाज में जवाब दिया, ये भी नौकरी ही है, बस थोड़ी लंबी है। आदमी चुप हो गया। उस शाम लाइब्रेरी में बैठकर राहुल ने अपनी कॉपी में एक लाइन लिखी, मंजिल दूर है लेकिन रास्ता सही है।